बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसा करने का ऐलान कर रखा है और इस जलसे के ऐलान के साथ इमरान ख़ान ने ये दावा भी किया है कि आज जो ग्रेटर पार्क मीनार पाकिस्तान पर तहरीक-ए-इंसाफ़ का जलसा होगा, ये जलसा ना सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की तारीख़ का बल्कि मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा सियासी मजमा, सबसे बड़ा सियासी जलसा होगा। लेकिन नाज़रीन, इस जलसे के आगाज़ से कबल जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, जलसे के जो मुंतज़मीन हैं, बड़े जोश व जज़्बे के साथ वो इस सियासी गैदरिंग के जो इंतज़ामात हैं उन्हें मुकम्मल किया जा रहा है। लेकिन जलसे का आगाज़ होने से पहले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को तलब किया गया है, इमरान ख़ान को नोटिस जारी किया गया है। ये क्या मामला है, इसकी तफ़सीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान ने किस मामले पर साफ इनकार किया है, उनको एक मशवरा दिया गया, एक प्रपोज़ल दिया गया, लेकिन इमरान ख़ान ने उस मशवरे को, उस तजवीज़ को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। ये क्या मामला है, इस पर भी आपके साथ तफ़सीलात शेयर करेंगे। लेकिन जो मीनार पाकिस्तान ग्रेटर पार्क में आज तहरीक-ए-इंसाफ़ का जलसा होने जा रहा है, उस जलसे के हवाले से नाज़रीन दो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। एक तो जैसे इमरान ख़ान साहब ने दावा किया कि आज ना सिर्फ उनकी सियासी जमात का बल्कि मुल्क की तारीख़ का सबसे बड़ा ये जलसा होगा, तो एक थ्रेट अलर्ट जो है वो इदारों की जानिब से जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि कलअदम तंजीम की जानिब से मीनार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जलसे को टारगेट किया जा सकता है। ना सिर्फ जलसे के मकाम को, जलसे को टारगेट किया जा सकता है, बल्कि ये भी कहा गया है कि जो रैलियाँ तहरीक-ए-इंसाफ़ के इस जलसे में शरीक होने के लिए लाहौर पहुँचेंगी, उन्हें भी टारगेट किया जा सकता है और ज़मान पार्क जो कि इमरान ख़ान साहब की रहायशगाह है, उन्हें भी टारगेट किया जा सकता है। और इस थ्रेट अलर्ट में तमाम जो मुतल्लिका इदारे हैं, पंजाब पुलिस है, सीटीडी का डिपार्टमेंट है और जो दीगर हिसास इदारे हैं, उन्हें आज के इस तहरीक-ए-इंसाफ़ के जलसे के हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो है वो करने का हुक्म दे दिया गया है। और जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ पकड़ दकड़ भी जारी है। नो डाउट जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जलसा करने जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो पकड़ दकड़ लाहौर से बाहर की गई मुख्तलिफ शहरों में, क्योंकि इमरान ख़ान का जलसा हो, तहरीक-ए-इंसाफ़ का जलसा हो, जिस शहर में जलसा उस शहर के अवाम आए ना आए, जितने भी आते हैं, लेकिन दूसरे शहरों से भी काफ़ी ज़्यादा अवाम जो है इमरान ख़ान साहब के जलसों में शरीक होते हैं। तो एक पूरा आप कह लें कि ऐसा मजमा होता है इमरान ख़ान का, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का, कि उसमें मकामी लोगों के साथ साथ दूर अतराफ़ से लोग भी जो है, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा से लोग जो है, बल्कि ज़्यादा जो अक्सरियत होती है वो KPK के लोग जो है इमरान ख़ान साहब के जलसों में शरीक होते हैं। लेकिन इस बहस के कतई नज़र जब हम वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो लाहौर के दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि कंटेनर्स लगा के बंद किया जा रहा है, चंद रास्तों को खुला रखा गया है और लाहौर के अंदर जो शाह आलम मार्केट है वहाँ पर कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं। और जो ये जो ग्रेटर पार्क है मीनार पाकिस्तान, इसके तक पहुँचने के 5 रास्ते हैं और जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें कहा गया कि 4 रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के इंतजामात के पेश नज़र जो है वो 4 रास्तों को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। एक ही रास्ता होगा जहाँ से जो इस जलसे के जो शुरू होंगे, जो इस जलसे में शरीक होने के लिए आएंगे, एक रास्ते से आएंगे, उसी रास्ते से वापस जाएंगे और सिक्योरिटी की कहा जा रहा है कि भारी नफरी जो है वो वहाँ पे तैनात की गई है। चलिए, सिक्योरिटी के इंतजामात की बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो पकड़ दकड़ की गई है, बल्कि ये खबरें भी सामने आई हैं कि फैसलाबाद से जो लाहौर आने वाला रास्ता है मोटरवे का, उस पर भी कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं और यह फैसला किया गया है कि ये मोटरवे जो है बंद किया जा सकता है। तो ये रिपोर्ट किया गया है समा न्यूज़ की तरफ से। और इसी तरीके से मुल्तान, रहीम यार खान और मुल्क के दीगर शहरों में भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान की पकड़ दकड़ की गई है। और अगर हम पकड़ दकड़ की बात करें, इससे नाज़रीन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोशिश ये की जा रही है कि पीटीआई जो आज ये दावा करे कि हमारा ये एक बड़ा मजमा होगा, बड़ा जलसा होगा, इसे किसी तरीके से महदूद रखा जाए और कोशिश की जाए कि बड़ी तादाद में जो लोग जो है वो जलसा गाह जो है वो ना पहुँच सकें। अब इंतज़ामिया की कोशिशें अपनी जगह पे, लेकिन क्या इन कोशिशों से अगर शुरा का रास्ता रोकना है तो क्या वह रुक पाएंगे? और इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी अगर इमरान ख़ान बड़ा जलसा में करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर ये कोशिशें कहाँ पर स्टैंड करेंगी, ये भी हमें ज़रूर सोचना होगा। इसका सवाल का जवाब भी जो है वो किसी न किसी को देना होगा। लेकिन इमरान ख़ान साहब अब भी कह रहे हैं कि बेशक पकड़ दकड़ जारी है, रास्ते बंद किए गए हैं, लेकिन हम आज जो है एक बड़ा जलसा जो है, एक तारीख़ी जलसे का जो है वो रिकॉर्ड बनाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जलसे के हवाले से
जो इमरान खान साहब ने, यानी जब जलसा शुरू होना है 9 बजे के बाद, जैसा कि शेड्यूल दिया गया था इमरान खान साहब के मुताबिक कि 9 बजे के बाद जलसा शुरू होगा और सहरी के पहले इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इस जलसे से पहले इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में एक मुशावरती इजलास भी बुला रखा है। इस इजलास में नाज़रीन, एक तो इमरान खान साहब ने कहा था कि मुल्क को जिन मसाइल का सामना है, ख़ास तौर पे माशी मसाइल की वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था मैं एक रोड मैप दूंगा, एक जो अपना हिकमत अमली क्या होगी। तो वो खान साहब ने जो है कहा जा रहा है कि ये जो इजलास पीटीआई का बुलाया गया है उस पर जो है वो मुशावरत की जाएगी। और दूसरा कहा गया है कि ये जो क्रैकडाउन या जो रास्तों की बंदिश और कारकुनान को पकड़ धक्कर शुरू की गई है पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, उस पर भी जो है वो इस मामले पर भी गौर व खौज होगा। और जो कानूनी और आइनी मामलात हैं उस पर भी जो है वो कहा गया है कि पार्टी के जो सीनियर रहनुमा इस इजलास में शरीक होंगे उनके साथ इस मामले पर भी जो है मुशावरत की जाएगी। अब खान साहब को जैसे मैंने कहा कि 9 बजे के बाद शुरू होना है। अब खान साहब को किसने नोटिस किया है, किसने तलब किया है और ये पेशी क्यों लगी है? लाहौर हाई कोर्ट में नाज़रीन इमरान खान साहब पेश हुए थे और वहाँ पर जो लाहौर में मकामी सतह पर इमरान खान के ख़िलाफ़ जो मुकदमात का इंदराज हुआ थाना रेस कोर्स में, जिसमें कार्य सरकार में मुदाखलत का, गिलाओ जलाओ का और ज़िले शाहजो मरहूम कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये 3 केसेस जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की गई, मुकदमा दर्ज हुए और इनमें दो दहशतगर्दी के दफ़ात हैं वो भी शामिल की गई थी। तो लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को गिरफ्तारी का खदशा था, बजाय इसके कि वो डायरेक्टली ATC अदालत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जाते। लाहौर हाई कोर्ट से उन्होंने हिफाजती ज़मानत हासिल की और हिफाजती ज़मानत लेने के बाद आज इमरान खान साहब जो हैं अपने वकला के साथ जो मुतलका ATC कोर्ट है वहाँ पर पेश हुए। अब उस केस की जो अदालती कार्रवाई है, जो उसका फ़ैसला है, वो आपके साथ हम अभी शेयर कर लेंगे। लेकिन इस मुकदमे की समाअत के दौरान जो इमरान खान साहब को 3 केसेस में अबूरी ज़मानत दी गई, जज साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। जज साहब और इमरान खान साहब के जो वकील थे, बल्कि इमरान खान साहब के साथ बड़े अहम मुकालमे हुए हैं। वो मुकालमे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आज जब 3 मुकदमात में इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए तो इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि ये जो मुकदमा दर्ज किया गया इसमें हमने लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत हासिल की है, तो हिफाजती ज़मानत हासिल करके अब हम इस केस में शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं। अदालत के सामने हम सरेंडर कर रहे हैं। इमरान खान साहब भी कमरा अदालत में मौजूद हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी का खदशा इस केस में उनकी ज़मानतें जो हैं वो एक्सेप्ट की जाएँ। तो जज साहब ने 4 अप्रैल तक जो है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के खदशे की बिना पर उनकी जो ज़मानत है, इंटरिम बेल जो है वो एक्सेप्ट कर ली। लेकिन जब बेल एक्सेप्ट कर ली गई और मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया गया, तो फिर अदालत की जानिब से जज साहब की जानिब से कहा गया कि आइंदा समाअत पर जो है आप इतने लोग लेके अदालत में नहीं आएंगे। यानी आज भी अदालत में जो है वो PTI के कारकुनान की अच्छी तादाद मौजूद थी। तो जज साहब ने बर्मी का इजहार किया, इमरान खान साहब के वकील को मुखातिब हुए और कहा कि इतनी बड़ी तादाद में अगर आप लोग लेके आएंगे तो ये केस नहीं सुना जाएगा। अगली तारीख डाल दी जाएगी और उसमें ये तमाम चीज़ें लिखी जाएंगी कि आप अदालत में जो है वो कारकुनान लेके आते हैं, अदालती कार्रवाई में खलल डालते हैं। तो जज साहब ने, बल्कि इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में तो इससे ज़्यादा हमारे कारकुनान पेश होते हैं, इस अदालत में तो बड़ी कम तादाद में हमारे कारकुनान आए हैं। तो जज साहब ने कहा कि वहाँ पे कम पेश होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा पेश होते हैं, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि अदालत के जो डेकोरम है उसको हर हाल में हमने बरकरार रखना है और अदालत के डेकोरम के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और आपको जो कह दिया है कि आइंदा तादाद कम होनी चाहिए, तो तादाद कारकुनान की कम हो और अदालत के अंदर रश ना लगाया जाए, ये जज साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा। और फिर जज साहब जो हैं, जावेद भुट्टर साहब जो हैं, वो इमरान खान साहब से भी मुखातिब हुए। इमरान खान साहब से जब जज साहब मुखातिब हुए तो कहा जज साहब ने इमरान खान साहब से कि आप को ज़मानत तो दी जा रही है, 4 अप्रैल आपकी आइंदा की पेशी है, तो आपने इस बात को यकीनी बनाना है कि आपने हर पेशी में अदालत में आना है, अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना है। यानी जज साहब ने 4 अप्रैल की ज़मानतें देते हुए खान साहब को आइंदा की समाअत का नोटिस भी जारी कर दिया और यह भी कह दिया कि उससे अगली जितनी तारीखें होंगी आपने हर समाअत में आना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इमरान खान साहब ने जज साहब को क्या जवाब दिया। तो इमरान खान साहब ने जज साहब को ये कहा, जी सर ठीक है। यानी खान साहब ने इस बात में सर नहीं हिलाया, बल्कि अदालत में कहा जज साहब को बयान करके कि सर ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं वैसे हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे खान साहब ने अगर वहाँ पे कह दिया जो पेशी का कहा गया कि आपने आइंदा समाअत पे आना है, तो फिर खान साहब ने इनकार किस बात पे किया? इनकार नाज़रीन खान साहब ने इस बात पे किया जो उन्हें मुख्तलिफ प्रपोज़ल, मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो पेश की जा रही थी।
तो जवेद नाज़िर खान साहब को ये पेश की गई। कल खान साहब ने एक अमेरिकन टीवी को इंटरव्यू दिया, उसके साथ साथ खान साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब भी किया। जो वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया उसमें खान साहब ने बताया, यानी उन्हें अपने सिक्योरिटी लाइफ थ्रेट की बात तो की कि मुझे लाइफ थ्रेट है, सिक्योरिटी थ्रेट है, लेकिन उसमें खान साहब ने बताया कि इन थ्रेट्स को लेके मुझे ये तजवीज़ दी गई, मुझे ये कहा गया कि आप यहाँ पे महफूज नहीं हैं। मुझे ये कहा गया, खान साहब ने बताया कि आप या तो गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं या फिर आप आज़ाद कश्मीर चले जाएं। जीमे में आपकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में आपकी हुकूमत है, तो यहाँ पर आप गैर महफूज हैं, वहाँ पर अगर आप चले जाते हैं तो आप वहाँ पर महफूज रहेंगे। लेकिन खान साहब ने कहा कि मुझे मशवरा दिया गया, लेकिन मैंने ये मशवरा मानने से, इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और मैंने ये फ़ैसला किया कि चाहे जो कुछ भी है मैं ज़मान पार्क में रहूँगा। और फिर खान साहब ने वही बात की कि मुझे अगर उन्हें मारना है तो आए, मैं ज़मान पार्क में, मुझे यहाँ पे मार दिया जाए। अब ये जो खान साहब मारने की बार बार बात करते हैं, तो खान साहब कोई FIR दर्ज करा दें, किसके खिलाफ दर्ज करानी है, कौन उनको मारना चाहता है, क्योंकि खान साहब 5 मरतबा 5 बार मुख्तलिफ मौक़े दे चुके हैं। इससे पहले खान साहब ने जो पहला स्टेटमेंट दिया था, खान साहब ने कहा कि मुझे जान से मारेंगे, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करा के बैरून मुल्क रखवा दी है। फिर खान साहब ने कहा कि मजहबी रंग दे के, टच दे के मेरे ऊपर कातलाना हमला करवाया जाएगा, मुझे कत्ल किया जाएगा। फिर खान साहब ने तीसरा, जब उन पे कातलाना हमला हुआ, खान साहब ने कहा कि ये शहबाज शरीफ ने करवाया है, राना सनाउल्लाह ने कराया है, DGC ने करवाया है। और फिर उसके बाद खान साहब ने कहा कि आसिफ अली ज़रदारी ने एक कलदम तंजीम को पैसे दिए हैं और इसमें सिक्योरिटी इदारों के अहम ओहदेदारान भी शामिल है। खान साहब ने चौथा इल्ज़ाम लगाया। फिर खान साहब ने पाँचवां इल्ज़ाम यह लगाया कि मुझे मारने का एक नया प्लान बनाया गया। तो खान साहब ये चीज़ें तो बयान करते रहते हैं, लेकिन चलें, इसमें डेवलपमेंट हुई कि पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से एक जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया है, जो इस हवाले से तहकीकात करके जो हक़ाइक़ हैं वो सामने लेके आएगा। लेकिन आज जो लाहौर में ज़मान पार्क में जलसा होने जा रहा है, उसमें सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ जो है वो इंतजाम किए गए हैं। तो खान साहब ने इनकार कर दिया कि वो ज़मान पार्क को छोड़ के जो है वो ना जीबी जाएंगे और ना ही वो आज़ाद कश्मीर जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो आज इमरान खान साहब ने लाहौर हाई को अपना जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ के लोगों ने, ज़ाहिर सी बात है, तहरीक इंसाफ के लोग अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो इमरान खान साहब के अप्रूवल के साथ जाते हैं। तो इमरान खान साहब ने आज जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, पहले तो कहा जा रहा था कि कंटेम्प्ट की पटिशन दायर करेंगे। ये कंटेम्प्ट की पटिशन क्यों नहीं दायर की, ये बड़ा अहम सवाल है। इसकी नाज़रीन वजह यह है कि जो पटिशन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में लेके गए थे, जो स्पीकर KP असम्बली मुश्ताक गनी और स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने भी दरख्वास्तें भी दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें सिर्फ मामला इस हद तक था कि जो गवर्नर्स हैं और जो इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो सिर्फ तारीख की हद तक था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, उनका मैंडेट है, उन्होंने तारीख देनी है। लेकिन चूँकि पंजाब में गवर्नर मियाँ बिल्ली गौहर रहमान ने असम्बली को तहलील नहीं की, तो सदर ममलिकत तारीख का ऐलान करें और इलेक्शन कमीशन उन्हें तारीखें प्रपोज करें। तो उस हद तक वो मामला सेटल डाउन हो गया था। इसमें अगर शेड्यूल आ गया, शेड्यूल को मनसूख कर दिया, ये मैं एक लीगल नुक्ता आपके सामने रखने जा रहा हूँ, तो इसमें कंटेम्प्ट का एलिमेंट निकलता नहीं था। अगर कंटेम्प्ट का एलिमेंट होता तो आज PTI जो है वो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन लेके आती, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा तो था ये सुप्रीम कोर्ट के अदालत के अहकामात की तजलील की गई है, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है, लेकिन तौहीन अदालत की दरख्वास्त नहीं लेके आए, क्योंकि उन्हें पता था कि मामला कंटेम्प्ट का नहीं है। हम वहाँ पे सिर्फ तारीख लेने के लिए गए थे, तारीख का ऐलान जो है वो कर दिया गया था, तो मामला हमारा डिस्पोज ऑफ हो गया, हमारी पटिशन को और उसको नोटिस जो है वो एक्सेप्ट हो गया। अब कंटेम्प्ट पिटिशन नहीं आई। और दूसरा जो ये था कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ आप अपील दायर करते, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपील नहीं दायर की। इससे पहले पिछले व्लॉग में हमने मुख्तसर सा जिक्र किया, अपील नाज़रीन इसलिए दायर नहीं की गई क्योंकि जब अपील आती तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि अपील फिर सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त तो नहीं आनी थी, सुप्रीम कोर्ट जानी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होती अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में आना थी, तो फिर ये मामला लंबा हो जाना था। अगर सुप्रीम कोर्ट में आते तो इस अपील पर एतराज़ लग जाता, ये अपील एक्सेप्ट ना की जाती कि आप पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं। तो तब ये कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। अब सवाल यह है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन वो जज साहबान दोबारा सुन सकते हैं जो पहले इस इशू के ऊपर पार्शली फैसला दे चुके हैं? अब ये बड़ा अहम सवाल है, क्या इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बनेगा? क्या फुल कोर्ट में जस्टिस काजी फाइजा शामिल होंगे? ये बड़े अहम सवालात हैं। इन सवालों के जवाब हम तलाश कर रहे हैं। इन सवालों के जवाब जब मिलेंगे तो आप नाज़रीन के साथ वो जवाबात हम ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन अब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं।
अल्लाह हाफिज़।